नहीं तो ब्लैक मैजिक मतलब आपने कोई ऐसी हिस्ट्री देखी कि इंडिया में सबसे खतरनाक ब्लैक मैजिक कौन सा हुआ है? ग्रिन वाली हंसी सुनी आपने? ऐसी हंसी में हंसी औरत, और उसका टोन चेंज था मेरे साथ बात करते हुए। कहती तुझे लगता है तू मुझे रीड कर लेगा? हाँ, दैट वाज सेंटेंस। अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे कोई ऐसा ब्लैक मैजिक की कहानी आपको पता हो जो व्यूअर्स को बता सके? कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख होगा ये मानेगा कि डार्क एनर्जी ऐसे खड़ी हुई है और यूं दिखा दिया। ब्लैक मैजिक को जब हम सुनते हैं या व्यूअर्स सुनेंगे तो उन्हें लगता है किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हार्म करने के लिए। ब्लैक मैजिक वो नहीं है, ये तंत्र है। तंत्र का मतलब अपने अंदर के अज्ञान की अनुभूति और अज्ञान की तह तक जाना। ब्लैक का मतलब अनमैनिफेस्टेड भी होता है, अभी उसको कहीं किसी फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं करा गया, वो ब्लैक कहलाता है। ये खाली किसी को हिट करने के लिए नहीं, ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी और अवेकनिंग के लिए भी यूज होता है। दैट्स ब्लैक मैजिक। नहीं तो ब्लैक मैजिक मतलब आपने कोई ऐसी हिस्ट्री देखी कि इंडिया में सबसे खतरनाक ब्लैक मैजिक कौन सा हुआ है? रावण, शक्तियों का विधाता, जो शक्तियों का जनक कहते थे हमसे। राइट। तो ये आपके पास अगर आप कहें एक एपिसेंटर, तो मैं रामायण काल को आपसे बताना चाहूंगा। हाँ। कि वहां पर जो शक्तियां थी रावण के पास में, कुंभकर्ण के रूप में, मेघनाद एक्सपर्ट था इनमें, अहिरावण एक्सपर्ट था इनमें, रावण के दोनों पुत्र इसमें एक्सपर्ट थे। इवन रावण के पास उतनी शक्तियां नहीं थी जितनी अहिरावण और मेघनाद के पास थी। मेघनाद ने तो जो लक्ष्मण पर अटैक किए थे वो सारे इन्हीं विद्याओं से किए थे। निकुम्बला देवी की पूजा जो करता है वो इसी विद्या के आधार पर करता है। इंद्रजीत भी तो थे उसमें। इंद्रजीत वही था मेघनाद। इंद्रजीत का ही तो नाम मेघनाद है। हाँ। कि इंद्र को जीता था उसने अपनी इन्हीं विद्याओं से, छद्म विद्याओं से। हाँ। कि वो अपने रूप को कई जगह डाइवर्ट कर लेता था, दुश्मन देख ही नहीं पाता वो है कहाँ। राइट। और इतने में वो बर्छी मारकर मूर्छित कर देता था। अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे कोई ऐसा ब्लैक मैजिक की कहानी आपको पता हो जो व्यूअर्स को बता सके आप? अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आया था, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। कॉल पर किसी ने मुझसे बात करनी शुरू करी, एक बेचारी औरत जिसके घर में उसका पति उसे तंग करता है। तंग करने की स्टोरी है, अपॉइंटमेंट लिया गया है कि सर से मुझे कहना है मेरा पति मुझे तंग करता है, कैसे इसका निवारण होगा। मुझे अचानक उनसे बात करते कैसे ऐसा लगा ये झूठ बोल रही है, और मेरे मुंह से निकला कि मैम पाखंड कब से कर रही हो। ग्रिन वाली हंसी सुनी आपने? ऐसी हंसी में हंसी औरत, और उसका टोन चेंज था मेरे साथ बात करते हुए। कहती तुझे लगता है तू मुझे रीड कर लेगा? हाँ। दैट वाज सेंटेंस। और अगले क्षण लगा कि सर मेरे पति के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी, आपने बताया नहीं। अभी रिसेंटली बात है, रिसेंटली ये लास्ट वीक का इवेंट है। एक 4 सेकंड के या 5 सेकंड के इंटरवल के लिए उसने ऐसा फोन पर प्रेजेंटेशन दिया। 2 मिनट के लिए मुझे भी डर लगा क्योंकि डर सबको लगता है। Right. एकदम से कोई ग्रिन करे, एकदम से कोई ऐसे चैलेंज करे कि तू लग रहा है मुझे पढ़ पाएगा। ये सेंटेंस बहुत चैलेंजिंग है, और एकदम से मुझे लगा ये कौन बात कर रहा है। मुझे लगा फोन पे शायद कोई दूसरा व्यक्ति है। हाँ। मैं कहा मैम आपके आसपास कौन है? कहती सर मैं पति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आसपास तो कोई भी नहीं है। अचानक से नो फ्रेंड। मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि शायद मुझे हट जाना चाहिए फोन से, ये मेरी औकात से बाहर का काम आ गया। बट सर जब मैं बता रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे को एग्जैक्टली उसने ग्रिन जैसे करा ना, आप बिलीव नहीं कर सकते, औरत के मुंह से मैंने ऐसा ग्रिन नहीं सुना है। और वो हे वाला ग्रिन जो होता है ना, इट्स वेरी वेरी पियर्सिंग, वो स्किन पे लगता है सीधा आपके। हाँ, आप आते तो मेरे लग गया। एग्जैक्टली वो मुझे वो फील हुआ। हमने कई बार बच्चों से बात करी, बच्चों से बात करते हुए हमें ऐसे एनर्जी ने एड्रेस करा, तू मेरी पत्री देखेगा, तेरी औकात है मेरी पत्री देखने की, वो एनर्जी ने एड्रेस करा। अब बच्चा नहीं है। 1 सेकंड पहले अंकल मुझे बचा लीजिए, ये एनर्जी मुझे बहुत परेशान करती है, और अगले ही सेकंड उसने अपना रूप चेंज कर दिया। और माँ बाप उधर से दूर हो गए फोन से। मैं कह रहा हूँ सर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर हम पीछे हट चुके हैं, हम आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, आप इससे बात कर लीजिए। मैंने सर मुझे किसके साथ में अकेला छोड़ दिया? आपने कहा था बच्चा है, ये बच्चे के अंदर एनर्जी ऐसे एड्रेस करती है, तो मुझे बताना था आपको पहले, ताकि मैं प्रिकॉशन रखूँ। तो फिर आपने मतलब जब फोन पे बात होगी आपकी, तो आपने क्या किया उस टाइम पे? सर देखिए हम उसे दोबारा एड्रेस कर नहीं सकते, क्योंकि वो जोन में है। हाँ। अभी वो नॉर्मल हो चुकी है, वो जोन से बाहर आ चुकी। अब जब वो बाहर आ चुकी, मैं उसे क्या बताऊं कि तूने क्या बोला था? पहली बात तो बिलीव नहीं करेगी। हाँ। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी, इसलिए मेरे पास प्रूफ भी नहीं है दिखाने का कि मैं उसे दिखा दूंगी बेटा तूने ये करा था। हाँ। मैंने अपने हीलर्स को कहा जब इसकी हीलिंग होगी ना, तो अवेयर रहना कि यहाँ ब्लैक मैजिक भी है। मैंने उसकी माता से पूछा था ब्लैक मैजिक है? माता ने कहा नहीं है। पिता से कहा ब्लैक मैजिक है? नहीं है। हमें और में ब्लैक मैजिक 2-3 बार दिखा था। हमने कहा चलो ठीक है, हमारा गलत फहमी होगी, हमारी रीडिंग में कहीं मिस्टेक होगी, घर में लाइट ढंग की नहीं होगी, ब्लैक दिख रहा होगा और जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि लाइटनिंग का इफेक्ट हो सकता है और ब्लैक दिख सकता है। बट सर अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? मैं ऑन द कैमरा से आपको बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा फील होता है किस फील्ड में फंस गए हैं। कई बार ऐसा फील होता है कि रात को कई बार हमें क्लाइंट से बात करने के बाद में वो एनर्जी एड्रेस करती है
कि हाउ डेयर यू, अगेन अलग से। अलग से व्हेन वी आर स्लीपिंग, सोने से पहले ट्रांस की स्टेट आती है। हाँ अभी कल पर ये शायद मेरे ख्याल से कल परसों मेरे पास वो क्लाइंट का दोबारा कॉल आया है। 1 महीने पहले रीडिंग हुई थी किसी क्लाइंट की और उसे घर में 4-5 ऊर्जाएं थी, हमने उसे हटाया था। कल परसों का फिर कॉल आया कि सर कुछ वापस आ रहा है, कुछ वापस तंग कर रहा है। मैंने बातचीत करी, नॉर्मली सब कुछ करके एक प्रॉपर सेशन देके छोड़ दिया। मैं रात को सोया करीबन 12:30 बजे। एक ट्रांस स्टेट आती है जहाँ पे हम ना तो सोए होते हैं जागे होते हैं। हाँ सर मेरे कमरे में कोई था, मैं हीलर हूँ, काफ़ी दिनों से प्रैक्टिशनर हूँ, इतना तो मैं समझता हूँ एनर्जी कब आती है रूम में। और सर वो एनर्जी आसपास ऐसे सर्कुलर मूवमेंट लेके प्रॉपरली फील हो रहा था कि कुछ धमकाने आई है। मैं उठ के बैठा, मैंने साधना करी, मैं थोड़ी देर ध्यान में चला गया, चली गई, कुछ नहीं कहा, मैंने ऑरा लॉक कर लिया, मैं सो गया। बट इतना समझ में आ गया कि मुझे हॉन्ट करने आई थी। आपको यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फील हुई है इस बिल्डिंग में आसपास आप आए? नीचे एंटर करते हुए लिफ्ट के कैरियर के ऊपर, इस रूम के अपर मोस्ट राइट मोस्ट वहाँ पे सीलिंग भी है उस कारण से, और लेफ्ट गट फीलिंग बता देती है कि नेगेटिव एनर्जी कहाँ है। नेगेटिविटी कहते हैं उसे, वो वास्तु दोष भी हो सकता है, वो कोई तारों का मैश भी हो सकता है कि उस जगह से बहुत सारे वायर पास कर रहे हैं, और वो डार्क एनर्जी भी हो सकती है। कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख होगा ये मानेगा कि डार्क एनर्जी ऐसे खड़ी हुई है और यूं दिखा दिया। ये इम्पैक्ट होते हैं, पर वो जब चाहती हैं अपने आप को उद्घटित करना, वो आती हैं। किसी को कॉल करना अप्राकृतिक है, कई लोग कर भी देते हैं कि हम उन्हें बुला के दिखाते हैं। सर ये ऊर्जा हैं, इनसे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब हम आते हैं रूम में तो मैं इन्हें देखकर इग्नोर करता हूं। आपने पूछा, मैंने बताया, मैंने जिक्र नहीं छेड़ा, ना मैं इनके बारे में बात करता। मैं भी होटल के अंदर चेक इन हूं, मेरे होटल के रूम के अंदर ही नेगेटिविटी है, मुझे पता कहां बैठी है, मैं पंगा नहीं देता। अप्राकृतिक है खाम का घुसना, क्योंकि कई डायमेंशन ऐसी हैं वो हमें नहीं देख सकती। हम जैसे आप इनको नहीं देख सकते, मैं इनको नहीं देख सकता, मुझे इनकी प्रेजेंस फील होती है, इनको मेरी प्रेजेंस फील होती है। बट जिस वक्त मैं बार बार इनके बारे में बात करूंगा ना, ये और मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होती है, मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता हूं। ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप डार्क को कॉल करते हो, डार्क आपको कॉल करता है। आप लाइट को कॉल करते हो, लाइट आपको कॉल करती है। हम किसी भी जगह पर महसूस तो इमीडिएट कर लेते हैं कि है, पर हम हर जगह घुसते नहीं हैं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं सर। एक सिद्धि है, उसकी इज्जत है। कई लोग खेल के लिए कहते हैं कॉल करो जी एनर्जी को। मैं अपनी एनर्जी तो अवगत कराता हूँ, कान दिखा, पहले ये एनर्जी देख, फिजिकल एनर्जी, तब मैं तो बताता हूँ एनर्जी क्या होती है।